आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तोरई के पौधे के बारे में। आप अपने तोरई के पौधे पर गर्मियों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूल कैसे पाएं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव गार्डन टिप्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे इस तोरई के पौधे पर काफ़ी ढेर सारे फल आए हुए हैं। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस तोरई के पौधे पर फल आते रहे तो शायद फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी और आपको तोरई कभी भी बाजार से खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यदि दोस्तों इसी प्रकार से आप अपने तोरई के पौधे पर गर्मियों के मौसम में फल और फूल लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जिससे आपका भी तोरई का पौधा गर्मियों के मौसम में फलों और फूलों से भरा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं तोरई के पौधे की केयर के बारे में। तोरई के पौधे की केयर गर्मियों के मौसम में किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे तोरई का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपने तोरई के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए। गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो आपके तोरई के पौधे की रूट्स हैं वह चारों तरफ फैलने लगती हैं और आपका तोरई का पौधा धीरे धीरे करके ग्रो करने लगता है। और गुड़ाई करने के साथ साथ आप अपने तोरई के पौधे में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी यूज कर देना चाहिए। यदि दोस्तों आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद भी यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप अपने तोरई के पौधे में पानी दे देना चाहिए। तो दोस्तों इन चीज़ों से होता क्या है कि जो आपके तोरई के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहती है और आपका तोरई का पौधा धीरे धीरे करके ग्रो करने लगता है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे हैं, इस तोरई के पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है और इस ग्रोथ के साथ साथ लीव्स यानी पत्तियां निकल रही हैं। उन्हीं के साथ साथ छोटे छोटे फलों का भी निकलना स्टार्ट हो रहा है और इसी प्रकार से आपके तोरई के पौधे पर फल आने लगेंगे। और आप अपने तोरई के पौधे में गर्मियों के मौसम में 2 से 3 दिन में पानी ज़रूर दे देना चाहिए। पानी से होता क्या है कि जो आपके तोरई के पौधे के जो छोटे छोटे फल आए हुए हैं वह काफ़ी बड़े बड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों आप अपने तोरई के पौधे की अच्छी तरीके से देखभाल करते रहेंगे तो आपके तोरई के पौधे पर कोई भी फंगस लगने का चांस नहीं बन पाएगा। अपने तोरई के पौधे की गर्मियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा देखभाल की हुई है। तो आप सामने देख सकती हैं हमारे इस तोरई के पौधे पर एक ही जगह 4 से 5 फल आए हुए हैं। यदि दोस्तों आप भी इसी प्रकार से अपने तोरई के पौधे की गर्मियों के मौसम में केयर और फर्टिलाइज़रों के बारे में ध्यान रखेंगे तो आपका भी तोरई का पौधा गर्मियों के मौसम में फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं तोरई के पौधे के रूट्सों की ओर। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इस तोरई के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पर इस तोरई के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। तो आप अपने तोरई के पौधे की गुड़ाई करते समय एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। आप अपने तोरई के पौधे की 1 इंच से 2 इंच तक गहरी गुड़ाई करनी है। यदि दोस्तों आप अपने तोरई के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई करती हैं तो आपके तोरई के पौधे की जो रूट्स हैं वह कट सकती हैं और आपका तोरई का पौधा धीरे धीरे करके सूख सकता है। और आप अपने तोरई के पौधे की नज़दीकी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप अपने तोरई के पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है। जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस तोरई के पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई करके चारों तरफ से रेडी कर दिया है। और मैंने यहाँ पर इस मिट्टी को यानी कि सॉइल को हाथ की सहायता से तोड़ करके भी तैयार कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से इस तोरई के पौधे की गुड़ाई कर करके रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कुछ फर्टिलाइज़रों के बारे में। तोरई के पौधे के लिए गर्मियों के मौसम में किस प्रकार से फर्टिलाइज़र बनाना है जिससे तोरई का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया हुआ है। इस बर्तन को मैंने यहाँ पर खाली लिया हुआ है और इस बर्तन के साथ साथ जो चीज़ ली है उससे भी मैं दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर सरसों की खली ली हुई है। इस सरसों की खली को मैंने यहाँ पर 50 ग्राम के लगभग ली है। तो चलिए दोस्तों, इस खाली बर्तन में इस सरसों की खली को
डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस सरसों की खली को इस खाली बर्तन में डाल करके भी तैयार कर दिया है। और इस सरसों की खली के साथ साथ जो दूसरी चीज़ ली है वो मैंने यहाँ पर घरों में साधारण चीज़ यूज होने वाली जिसे हम नमक बोलते हैं, तो नमक को मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इस नमक को भी इस खाली बर्तन में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को इस खाली बर्तन में डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों चीज़ों में 1 लीटर पानी भी डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस खाली बर्तन में 1 लीटर पानी भी डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इन दोनों चीज़ों को इस 1 लीटर पानी में हाथ की सहायता से घोल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को इस 1 लीटर पानी में पूरी तरीके से 2 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद घोल करके भी तैयार कर दिया है। और दोस्तों, जो मेरा फर्टिलाइज़र है वह पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए जल्दी से मैं इस फर्टिलाइज़र को इस तोरई के पौधे में डाल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहां पर इस तोरई के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी, इसमें इस फर्टिलाइज़र को डालना शुरू कर दिया है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस तोरई के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को चारों तरफ डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो दोस्तों, आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी तोरई का पौधा गर्मियों के मौसम में फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।